तीनों तो गुरु की न तीन लोक के धनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देवदेव तुमेव सर्वं देवदेव। हमारे दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नंगली निवासी घटघटवासी हृदय सम्राट सभी के हृदय में निवास करने वाले के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और अम्बाला वाले श्री गुरु महाराज जी जिनकी हम सभी पे महती कृपा है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ उनके चरण पड़े हैं और उनका आशीर्वाद हम सभी को मिल रहा है, तो उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सतपुरुष है महात्मा जी, जो एक बार कहीं से भी फोन चला जाए, सत्संग का जहाँ भी नाम आता है तो ये दौड़े चले आते हैं। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है और इनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो रहा है। सभी हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी बहुत भाग्यशाली जीव हैं, क्योंकि ये जो घड़ियाँ जीवन में मिलती हैं संतों का, जैसे भी इन्होंने बताया, संतों की जो आगमन और संतों का दर्शन और संतों से थोड़ी देर सत्संग करना, ये हमारी अमूल्य संपत्ति है। ये जो महल बने हुए हैं, बड़े बड़े महल, जितनी हम मेरे ख्याल पूरी ज़िंदगी की पूंजी हम इसमें लगा देते हैं, ये सारी की सारी यहीं धरी रह जाएगी। तो आज हमारे को इनका सानिध्य मिला है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। जितने भी जीव यहाँ आए हैं, जिनको गुरु महाराज जी का हुक्म और जिन पे कृपा होती है वही पहुँच सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जिन पे कृपा नहीं होती वो यहाँ होते हुए भी बाहर हो जाते हैं। ये बहुत जगह, यहाँ की बात नहीं है, हर जगह देखा गया है, क्योंकि काल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है, काल और माया का जाल हमारे ऊपर, कि उस सत्संग की तरफ ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं और माया की तरफ ज़्यादा। जो ये बाहर का जितना भी ताना बाना बुना जा रहा है, सारा माया का ही तो खेल है। माया ने, क्योंकि काल और माया दोनों साथ साथ चलते हैं, वो जीव को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देने के लिए, मतलब पूरी तरह अपनी जितना भी इनकी कोशिश होती है कि जीव सत्संग में न जाए। तो आज का दिन, आज की सुलखनी घड़ियाँ हम वहाँ के सानिध्य में व्यतीत कर रहे हैं, तो ये हमारी अटल पूंजी है। हमारा सत्संग चलता है कि ये जो हम जो भी घड़ियाँ हम गुरु महाराज जी की चरण शरण में लगाते हैं, घर में, यहाँ, और खासकर जहाँ महापुरुष लोग बैठे होते हैं, ये हमारी अटल पूंजी है। और जब तक ये जीव चला हुआ है और जब तक शून्य पे नहीं गया, तब तक इसका ये ख़त्म नहीं होती, ये साथ साथ आपके चलेगी। अभी तो ये शरीर मिला हुआ है, आगे पता नहीं कौन सा मिलेगा आगे, परंतु इसका ये जो जितनी भी हमारी पूंजी बनेगी, इसका नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। तो हम सभी जितने भी यहाँ आए हुए सभी बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे अर्की से भीम जी, इनके पुत्र बहन जी बसंती जी और अपने बहन जी धनी जी यहाँ आए हुए हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चंडी से हमारे भाई घनश्याम जी, मनोज जी, कोल्लू जी और एक बच्चा, इन सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे मंडी से बिट्टू, महात्मा बिट्टू जी और बहन जी कुंतला जी, काफ़ी दिनों के बाद कुछ हाथ से जिंदगी में चलते रहते हैं, कुछ कोरोना चला हुआ है, कुछ अपने घर की समस्याएं चली रहती है, और खास करके सत्संग भी हमारे को बड़े दिनों के बाद इस क्षेत्र में मिला है। ये भी कहीं गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है तब जाके मिलता है, तो आज की डेट में बताइए क्या होता है, सब जानते हैं। तो इन सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इधर ककड़हट्टी से जितनी भी संगत आई है, हमारे बुजुर्ग जी आए हुए हैं, आत्माराम जी बहुत ही
गुरु महाराज जी की एक ऐसी रूह है जो हर समय जुड़े रहते हैं। और हमारे बहन जी बिल्लू एंड उनके साथ जितने भी आए हुए हैं, और जहाँ जहाँ से एक बुजुर्ग जी बैठे हैं पीछे, और इनका भाव देख के बड़ा आनंद आता है, आत्मा खुश हो जाती है कि कष्ट होते हुए भी, शरीर में कष्ट होते हुए भी इन्होंने कुर्सी ग्रहण नहीं की, काफ़ी कहने के बाद भी। तो ये एक आत्मसमर्पण होता है। जिस जीव का आत्मसमर्पण गुरु महाराज जी के चरणों में होगा, उस जीव का कल्याण निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आते हैं। तो इन सभी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है, और सभी का स्वागत है कि आज अपना जीवन जो चला हुआ है हमारा, माल और काल और माया का जाल जो घर में चला होता है। शाम को महात्मा जी से सत्संग हो रहा था हमारा इन्हीं कर्मों के बारे में ही, कि ये हम पनिशमेंट हमारे को क्यों मिलती है, जैसे जीव है हम क्यों पनिशमेंट हमारे को मिलती है, इस विषय में हमारे चर्चा चलती रहती है। और आलंकन किया जाता है कि सोठियाँ क्यों उठानी पड़ती हैं, बिस्तरों में 6-6 महीने 2-2 साल क्यों पड़े रहना होता है, और हमें इसके बचने का क्या उपाय है हमारे पास। ये सारी हमारी अपनी कमियां हैं, किसी की कोई कमियां नहीं है। जो कर्म अभी बताए गए हैं, आपके क्रियावान कर्मों का बड़ा उल्लेख हमारे इसमें आता है, सारे शास्त्रों में आता है। क्रियावान कर्म के जरिए आप हस्तरेखाओं को, अपने भाग्यों को और आपने सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ, और ऐसे एग्जाम्पल बहुत से हमने देखे भी हैं, प्रैक्टिकल उनका आलंकन भी किया है कि क्रियावान कर्म जब आपके शुद्ध होंगे, आप सात्विक चले होंगे, और साथ में जो आपका बैलेंस होगा, पुण्य और पाप जो कर्म हम करते हैं डेली, उसका बैलेंस अगर आपका हैप्पी साइड में होगा, अच्छाई का, तो आपको ये कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। और अगर आपका बैलेंस 50 से अबव चला जाता है, तो ये कष्ट चाहे मैं हूँ, चाहे महात्मा, कोई भी है संसार में, उस प्राणी को उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए जो बार बार महापुरुष लोग क्या कहते हैं कि हमारे को समय दीजिए, हमारे को नहीं देना है समय, अपने आप को देना है समय, क्योंकि हर इंडिविजुअल के अपने कर्म होंगे। अगर मैं नाम जप रहा होगा तो मेरा काम है, हाँ ठीक है, गुरु महाराज जी मेरे को आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को जागृत करने का वो हमारे को समर्थक मतलब पावर देंगे वो अपनी, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा। आप थाली में रोटी डाल दी और हम शाम तक उसको देखते रहेंगे तो यार ये मुंह में जाएगी, नहीं, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बार बार यही कहा जाता है कि 24 घंटे, एक दिन फोन आ गया कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं नहीं आ सकता सत्संग में, तो मैंने कहा कि 24 घंटे आपके पास दिनों रात में 24,000 सांसें हम लेते हैं, बार बार बताया जाता है। मैंने कहा कि 1 घंटा मेरे को दे दो, 7 घंटे सोने को रख लो, 16 घंटे फिर भी बचते आपको काम करने के लिए। 16 घंटे में आप संसार को दे रहे हैं, उसमें मिलेगा क्या आपको? उसके बाद समझ आएगी तो बात तो आपकी ठीक है कि 16 घंटे तो बहुत होते हैं, क्योंकि 8 घंटे हमारे को दिए गए नॉर्मल में। अंग्रेजों ने बनाया हुआ है नियम कि 8 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो बंदा 90 घंटे काम कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरे साथ काम करे कोई 8 घंटे कंटिन्यू, 90 घंटे में काम ही नहीं कर सकता, अनफिट हो जाएगा। और मैंने देखा है ऐसा, मजदूरों के साथ भी रहा हूँ मैं, और दूसरों के साथ भी रहा हूँ जो चैलेंज करते हैं कि 90 घंटे में वो काम कर ही नहीं सकता अगर ईमानदारी से 8 घंटे काम करता है। तो 16 घंटे करिए, मैं कहा। तो उसके समझ आई बात, कहते बात तो आपकी ठीक है। हम अपने मन के उससे चलते हैं, मन को मनाने के लिए ये बातें करते हैं, जबकि मन को कंट्रोल करना है। ये जो सत्संग होता है, मन को कंट्रोल ही तो करना है, मन ही तो आपको भगा रहा है। जैसे अभी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीजें हमारे अंदर भरी हुई है, साथ में 9 इंद्रियां बाहर की जो आपसे कार्य करा रही है। और इसमें से आप बिना उसके आगे नहीं बढ़ सकते, नाम की तरफ नहीं बढ़ सकते, जब तक हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। कंट्रोल तब होगा जब आप ये माया जाल से, अभी हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे तो अभी मैं नीचे बातें सुन रहा था, हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं। आपकी उम्र क्या है इस समय? मेरे ख्याल 60 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन माया की ही बातें चली हुई है। माया छोड़ो भाई, अब आप देखोगे कितनी घड़ियां मेरे पास बची है। 60 साल से ऊपर जो भी इस समय बैठे हैं, सावधान हो जाए। मैं सबको सावधान करता हूं कि भाई तुम आगे क्या
आगे जो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आपको गरुड़ पुराण पढ़ाया जाएगा तो उसमें 136 प्रकार के नरक है, कितना की आप कमा लेंगे कर्मकांड या दूसरे में। जैसे भी बताया कि देवता आपके साथ नहीं होंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव माता हनुमान जी के भक्त सारे घरों में ये चल रहा है, क्योंकि 92% जनसंख्या हमारी इसी में लिपटे, उनको समझ ही नहीं आ रही है, उनको कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं मिल रहा है, हम उसी में फंसे हुए, उस चक्रव्यूह में फंसे हुए, और यही बातें चली होती है कि ये से मेरा प्यार था, फलाना था। अरे भाई प्यार खत्म हो गया, जब अभी सांस बंद हो गई तो कौन आएगा तुम्हारे साथ? नाम और गुरु आएंगे, बाकी के वो थोड़ी आने जो जिनके पीछे तुम रो रहे हो। उसको छोड़ो, ये जो संसार है ये जंजाल है, ये एक मतलब हमारे को एक रोल अदा करने के लिए हम आए हुए संसार में। कोई आपका भाई नहीं, कोई आपका पति नहीं, कोई पत्नी, सब अपना रोल अदा करने के लिए इस संसार में आए हुए। नहीं तो आप बता दो कौन गया साथ आज तक, बता दें। जब लकड़ी डाल देते हैं ना हम उसमें जब जाते हैं, उसके बाद हमारे संबंध खत्म हो चुके। ऐसा प्रैक्टिकल रूप में एक बार क्या हुआ कि एक कपल की शादी हुई, 27-28 साल की एज थी, बड़ा प्यार था उनका आपस में, ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं वो नूरजहां और उसका था, पीछे की कहानी आती है आपको। तो हुआ क्या कि 6 के महीने हुए थे और लड़की की डेथ हो गई, और जो लड़का था वो पागल हो गया। पागल होके मतलब इतना अनकॉन्शियस हो गया कि किसी महात्मा के पास चला गया कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ मरने के बाद भी। किसी फकीर के पास गए, उसने बोला कि तेरा भाई इतना ही था इसके साथ संबंध, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने बोला नहीं, मैंने दर्शन करने एक बार देखना भी, वो मेरे से इतना प्यार करती थी, क्या अब भी वो मेरे को चाहती है। तो हुआ क्या कि फकीर वैसे साधु जो होता है निम्न होता है, चलो किसी के भाव को उसको असलियत बताना चाहता है, हमारे जीवन की असलियत क्या है, हम है क्या। तो उन्होंने कृपा, जब माना ही नहीं तो कृपा करके उन्होंने जो है उस रूह को बुलाया, उसकी जो पत्नी थी। तो जब उनका आमना सामना हुआ, उनको बिठाया गया सामने, सूक्ष्म शरीर आया, तो उसने पूछा, लड़के ने, जो भी आप जानते हैं क्या होता है, तो उसने पूछा, तो लड़के ने पूछा हु आर यू, कहते तुम कौन हो, कहते सीधा सीधा प्रश्न किया उसने कि कौन है भी, मैं नहीं जानती तेरे को कौन है तुम। तो बड़ा परेशान हुआ, कहते मैं फलाना फलाना नाम का लिया उसने कि हम इतना प्यार करते थे आप। उसमें तो ऐसा था लगा हुआ जैसे पता नहीं वो क्या है जो रिंगड़ होता है ना, उसमें चिमड़ा होता है, क्या नाम है वो, शहद में। तो अच्छा, जब उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरा जो स्थान है बदल चुका है, मैं किसी और जगह में अब जा चुकी हूँ जहाँ मेरा अब चल रहा है, जो भी आगे का चलता है बता हमारा जो सिलसिला चलता है। तो फिर उसको पता लगा कि ये संसार क्या है, ये सारा स्वार्थ का संसार है, सारा अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अंतमता सोगता की बात आती है, कई बार बोलते जी भागवत में नारायण का नाम लिया लास्ट में और उतर गया, लेकिन असली बात का पता ही किसी को नहीं है इस चीज़ का, भाई नारायण का नाम कैसे लिया जाता है, कैसे गुरु की कृपा होती है। जब उसकी पूरी आप इसकी महाभारत उसमें तो थोड़ा सा बता देते भाई ऐसा हुआ जी उसने नाम लिया, अंतमता सोगता बन गया। अंतमता सोगता बनाने के लिए आपको 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे, नाम का जाप करना पड़ेगा, जो आपको युक्तियां बताई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु महाराज जी की चरण शरण में रहना पड़ेगा, हर सत्संग और साथ में भागवत में और यहाँ मतलब हम बोल देते कि अंतमता सोगता बन जाएगा। नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है गुरुमुख का, और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। अब उसने पिछले 20 साल से नाम लिया हुआ है, लेकिन कमाई उसने 1 घंटा भी नहीं की है, मतलब ऐसे आए कभी चले गए, जैसे होता है हमारा चला हुआ है, हम तो दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा भागे हुए। अगर उसने कमाई की हुई है 10 साल भी की हुई है, मतलब आधा घंटा 15-20 मिनट दिए, तो वेंटिलेटर में भी उसको वो ही चलेगा। जैसे महात्मा जी अभी कह रहे थे कि इनकी सिस्टर जैसे बीमार है, तो अगर शरीर के कष्ट को मिटाने के लिए आपने अंतमता सोगता बनाना है, तो आपका ध्यान अंतर्मुखी मतलब जो बताई हुई विधि आप शरीर से अलग होने चाहिए। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं।
इसलिए 2-2.5 घंटे बताए गए कि डेली आपने 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे गुरु महाराज के चरणों में देने, कैसे भी दो चाहे, ये नहीं है कि बैठ के ही देने, मेरा ये भी है क्योंकि हम संसारी मनुष्य, हमारे को सब कुछ करना पड़ता है, तीनों काम करने पड़ते हैं, स्वार्थ, परमार्थ और पुरुषार्थ, स्वार्थ और परमार्थ, तीनों काम हमारे साथ साथ चलने चाहिए। और एक निश्चित समय हमारे को जो है दिन में ऐसा कर लेना चाहिए, जब आप दुनियादारी से कट के किसी कमरे में बैठ जाओ, या आप गुरु महाराज जी के जहाँ आपने स्थापना की वहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर और ध्यान करें। क्यों कहा है, एक घड़ी आधी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। अभी इन्होंने महात्मा जी ने बताया कि हमारा जो ये क्या बोलते हैं गठड़ी जो है बड़ी लंबी है, बहुत लंबी है संचित कर्मों की, उसमें से हमारे को कुछ कर्म दिए गए हैं, प्रारब्ध को हम खा रहे। अब आपका जन्म किसी का मंडी में हुआ है, किसी का शिमला में हुआ है, किसी का ककड़टी में हुआ है, किसी का इस गांव में हुआ है, कोई और गांव से आए हुए, क्यों हुआ है, ये कर्मों के अनुसार है, ये है प्रारब्ध, सबका प्रारब्ध। अब आप जितने भी यहाँ प्राणी आए, मेरे को नहीं लगता कि कोई 100% सुखी होगा घर में, नहीं हो सकता। मैं हाथ खड़ा कर दो, कोई 100% अपने जीवन से मतलब खुश है, 100% जो खुश है, एक भी हाथ खड़ा कर दे, मेरे को नहीं लगता कोई जीव ऐसा होगा। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया क्यों है, वो हमारे प्रारब्ध पीछे के, और यहाँ आके क्या करे हम इसने ये बड़ा मकान क्यों बना दिया, उसके खिलाफ केस कर रहे, या उसको धुआं दे रहे, हर जगह एक का, या आपके पड़ोस में कोई घास काट दिया वहाँ आप लड़ाई करेंगे, या मतलब हमारे को हम अच्छे कर्म कहाँ कर रहे हैं, अरे चल काट दिए कोई बात नहीं, चार पूरे दूसरी गाय ने खा ली, क्या फर्क पड़ता है, वो पेशेंस चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान में क्या पेशेंस है, किसी ने थोड़ा सा एक गेट आगे बढ़ गया, वहाँ लड़ाई, जहाँ भी देखो लड़ाई। तो हम अपने कर्मों को खुद बना रहे, और वो गठड़ी हमारी इतनी भयंकर बन रही है कि फिर 84 लाख से कोई बचाने वाला नहीं। काल ने तो प्रबंध किया हुआ है, वो तो अभी भी देख लो आप, मेरे ख्याल कितने लोग रिश्तेदारी में बुलाए होंगे इन्होंने। अभी ये भजन गा रहे थे कि केवल वो ही इस दरबार में पहुंच सकते हैं जिसके बड़े भारी भाग्य हो गए। गुरबाणी में भी आता है, शास्त्रों में भी आता है, पुराणों में भी आता है, और कुरान में भी आता है कि जिसके बहुत ज्यादा बड़े भाग्य, वो बैठ सकता है, नहीं बैठ नहीं सकता। काल ने भी आपको बाहर पटका देना, या भी पेट में दर्द लगा देगा आपके। इसलिए आप लोगों के सभी के बहुत ही उच्च भाग्य है, इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग में तो कार्य मतलब किसी को बेल है नहीं, इतना उलझाया हुआ है, हमारे को इतना उलझाया हुआ है कि हम समय नहीं देते। तो इसलिए जो शब्द हमारे महापुरुषों द्वारा निकाले जाते हैं, बार बार जगाया जाता है, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें अमल करें, थोड़ा थोड़ा अमल करें, सुने भी, क्योंकि सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अब हम किचन में जाते हैं, मान लो किताब पढ़ ली हमने पूरी, तो ये रोटी ऐसे बनती है, ये आटा बनाया जाता है, उसमें इतना पानी डाला जाता है, फिर इतना उसको गूंदा जाता है, आप पढ़ लिया आपने सारी। लेकिन जब तक आप उसको बना के खाएंगे नहीं, तब तक आपको स्वाद का तो पता ही लगेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो नाम है, जो नाम की बात कही गई है, मतलब ये एक ऐसा, कई बार हमारा सत्संग चलता है कि इस सृष्टि में जब से हमारा ये आगमन हुआ है, उस सतलोक से आए हम, ऐसा नहीं है वहाँ से हम बिछड़ के आए हुए, हाथ खड़े किए हमने भी नहीं, हमने मजे लेने। उसके साथ काल ने अपना रूप बनाया, 72 युग तपस्या करने के बाद फिर 64 युग और की उसने, और 21 ब्रह्मांडों को अपने अधीन लिया हुआ है उसने। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में कहाँ बताया जाता है क्या है, ये चक्रव्यूह क्या है हमारा। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो उसके सिर के ऊपर से जाना पड़ेगा, सिर से ऊपर जाने के लिए आपको शून्य होना पड़ेगा, शून्य होने के लिए आपको दिन रात नाम की कमाई करनी पड़ेगी, वरना कोई ताकत नहीं। गुरु महाराज जी भी तभी कृपा करेंगे जब आप कमाई करेंगे, अपने को तन मन धन से समर्पण करेंगे। उसके सिर से जाना पड़ेगा, उस सत्ता से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो नहीं जाने देगा आपको। काल ने मतलब ऐसा जाल है कि स्पेस ही कोई नहीं मिलता हमारे को, कोई स्पेस नहीं रखा हुआ है। जहाँ भी देखो उसने अपना जो है वो तार लगाई हुई है। तो गुरुमुखियों के हाल देखना, घर में 4 दिशाएं चल रही है, एक किसी में फंसा हुआ है, दूसरा किसी में,
घर घर की बात है ये, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। वहाँ बहुत कम होता है कोई जो कहीं निकलता है। तो इसलिए जो हमारे को महापुरुष लोग सावधान करते हैं, जगाते हैं, हमें जागना है। ये नहीं है कि यहाँ सुना एक कान से, क्या बोलते हैं, ऊँगे चुंगे डूंगे, 4 प्रकार के जो हमारे आते हैं, तो हमने डूंगे बनना है। डूंगे मतलब जो शब्द बताए जाते हैं उसमें थोड़ा 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 करके अमल करना है और अपनी मंजिल को पाने के लिए आपने कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप ये सोचें भाई मेरे साथ वो देगा फलाना देगा, कुछ नहीं। संसारिक तो ये जो हेरा फेरी है तो थोड़ी है, थोड़े मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्वाद लगता है, फिर बाद में फिर जीरो हो जाता है, फिर स्वाद आता है। क्योंकि काल ने ऐसा जाल इन चीज़ों में हमारे को दिया हुआ है। जैसे हम खाएंगे थोड़ी देर स्वाद लगेगा, फिर वो क्या बनेगा उसका। वैसे हर चीज़ में संसारिक जितने भी हमारी चीज़ें हैं ये थोड़ा थोड़ा स्वाद है, लेकिन हमने असली स्वाद को पाना है, परमानंद जिसको बोलते हैं। आनंद की जगह परमानंद पाने के लिए हमारे को नाम रूपी हीरा जो मिला हुआ है उसका प्रयोग कर करके हमने आगे बढ़ना है। गुरु महाराज जी की जब आप चरण शरण में रहेंगे तो खुद जगाते हैं, कुछ सब कुछ खुद कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप अपने आप, हमारी कमी होती है, हम नहीं समर्पित होते, हम मतलब दुनिया में फिर भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर असर होता है। जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है कि सत्संग में अभी सारे शून्य हैं, जो बैठे हैं सभी को पता लग रहा है कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है। सब सोच रहे कि क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन बात थोड़ा सा जब हम राज्य की देवल पार करेंगे फिर हम फिर आ जाएंगे माया और काल के। वही हमारा भी, हाँ जी हो रह गया, घर में पशु है, इधर हम बोलेंगे नहीं मैंने ड्यूटी जाना है, दूसरा बोलेगा नहीं यार कल मैंने उसको टाइम दिया हुआ है। उसी उलझन में, फिर उसी उलझन में। तो ये जो सत्संग, सत्य का जो ज्ञान मिलता है ये केवल इसी दरबार में और इसी ऐसी ही जगह में मिलता है। इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको गुरु महाराज जी और जो सत्संग वाला जीव होता है वो कैसे कल्याण करता है। ये जो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयाना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इस पे लागू होती है कि ये 2.5 अक्षर है क्या। अब 7वीं में पढ़ लिया था हमने ये दुआ, तब पढ़ लिया था 7वीं में 1976 में, लेकिन आज तक हमारे को इसका पता नहीं है क्या 2.5 अक्षर। अब पता लगा जब हम महापुरुषों से हमारा टकराव हुआ कि इस 2.5 अक्षर है क्या, इसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसा ही एक मैं छोटा सा आपको साक्ष्य दे रहा हूँ कि एक क्या हुआ कि एक बहुत ही राजा जो बहुत ही मतलब ऐसा था कि जितने भी संत महात्मा जिसको बोलते दानी और लोगों का भला करने वाला, सत्संग में जाने वाला राजा जिसको बोलते प्रतापी राजा था। तो उसके पास क्या होता था कि बड़े बड़े जितने भी उस टाइम के पढ़े लिखे पंडित, PhD, बड़ी बड़ी बनारसी से डिग्री ली हुई जैसे बताया हुआ है, बड़ी बड़ी पोथियाँ पढ़ के वो उसके इर्द गिर्द रहते थे जब भी महफिल में बैठना। तो एक दिन क्या हुआ कि चलते चलते जैसा सत्संग चला होता है, जब अभी आपको कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है, जो जिज्ञासु होता है, जिज्ञासु बनना पड़ता है। अब मेरे को ऐसा भी लगता है कई बार हम नाम ले लेते हैं लेकिन 20 साल तक यही पता नहीं होता ये है क्या। उसके लिए जिज्ञासा, अंदर से आवाज़ आती है कि हमने समझना है इसको कि हम कहीं गलत रास्ते में तो नहीं चले हुए। उसके लिए आपको, अब जैसे मेरे ख्याल इस एरिया में मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, पता नहीं कितनी बार सत्संग हुआ होगा पूरे जीवन में, हालांकि गुरुमुखी बता रहे काफ़ी पहले के। तो ये चीज़ें सारी आपने देखनी है, सोचना है इस विषय में, भाई क्या हमारा सत्संग जरूरी है कि जो आ गया कभी आ गया तो ठीक है। तो वो काफ़ी प्रतापी राजा था। तो हुआ क्या, एक दिन जैसे अभी महफिल बैठी हुई है, जब सत्संग चला होता है तो कई प्रकार के प्रश्न अंदर से आते हैं। तो उसके दिमाग में क्या आया, राजे के दिमाग में आया, पंडित जी बैठे हुए थे, काफ़ी जो किताब पोथियाँ पाथियाँ पूरा पढ़ा होता था उनके पास। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि ये भगवान क्या है, ये भगवान क्या होता है। कहते हम रोज सुनते हैं भगवान क्या है और ये करता क्या है। अब राजा तो राजा ही होता है, अब जो दिमाग में आ गया वो चाहे कोई भी हो तो राजा है। फिर उसने मतलब थोड़ी देर देखा उसने माहौल है वहाँ का, सारे चुप से हो गए।
फिर उसने जो उस पंडित को बोला कि आप तो इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, आप इतनी किताबें पढ़ते, इतना दुनिया का भला करते, इतने पाठ करते, इतना सो एंड सो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कि आप बताइए इसका उत्तर क्या है, कि भगवान ये है क्या भगवान, और ये करता क्या है। कोई बोला पोथी पढ़ी पढ़ी जगह मुआ पंडित बयाना कोई डाइट। अब उसको क्या पता, उसने पोथी से निकाल के पढ़ के सारे मंत्र शंत्र जो चला हुआ है आज का ताता माना सारा चला हुआ है, यही चला हुआ है, सारे लोग उसी में मजे ले रहे। कृष्ण लीला हो रही है, दूसरी लीलाएं हो रही है, ये तो किसी को पता ही नहीं है भाई ये कोई सत्संग होता है या इसमें हमने जाना है। पंडित जी जब चुप हो गए तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। बताइए कि जब राजा का कोई भी जो इर्द गिर्द होता है, जब प्रश्न किया जाता है, अगर उसका उत्तर ना दिया जाए तो उसका तिरस्कार होता है, वो अपने को समझता है कि मेरा जो है ये तिरस्कार कर रहे हैं। तो राजा फिर वैसे ही पता है कि उसकी कितनी बड़ी सत्ता होती है, कितना उसके अहंकार होता है, तो उसने बड़े कड़े शब्दों में पंडित से कहा कि 8 दिन की मोहलत दी जाती है कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, अगर मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो आपको फांसी की सजा होगी। कांप गया, इसका उत्तर कहाँ से मैं लाऊंगा, जब पता ही नहीं किसी चीज का कैसे उत्तर लाऊंगा। तो वो थी चकी, सारी किताबें इकट्ठी की और पहुंच गया घर में। घर में काफ़ी 4-5 सदस्य थे, एक बच्चा 12 साल का था, एक लड़की थी और एक मतलब की घरवाली और एक और, 4 सदस्य थे। जब घर में गए तो पलंग में लेट गए और बुरी तरह परेशान थे। पत्नी आई बात कि आज क्या हो गया महाराज, कहते हैं कुछ नहीं बोला गया कि मैंने 8 दिन ही जीना है, कहते मेरी मौत है 8 दिन के बाद। फिर वो बच्चे आ गए, लड़की आ गई, लड़का आ गया कि पिताजी हुआ क्या, बताए तो सही हुआ क्या आपको। पहले तो कुछ ना बोले, कोई कुछ नहीं हुआ आप जाइए, लेकिन उन्होंने फिर कंपेल किया कि आप बताएं तो सही आपकी समस्या क्या है, हम भी कुछ शेयर करें आपके साथ। तो उसने जो है अपनी बात रखी। 12 साल का बच्चा था, वो सत्संग में जाया करता था, जैसे एक बच्चा आता है आपका भजन गाता है छोटा सा, वो पहले से ही जाता था, सत्संग में जाता था और उसको मतलब पूरा ज्ञान था। उसने बोला पिताजी की कोई समस्या की बात नहीं है, कोई नहीं, मेरे को ले चलना, कहते मैं दूंगा राजा का जवाब, इन प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, आप निश्चिंत हो कि आपने खाना खाइए, आप आराम से बताइए, एक दिन पहले चल पड़ेंगे, कहते मैं जवाब दूंगा। पहले तो पिताजी को नहीं विश्वास हुआ कि इस बच्चे ने क्या देना इसका जवाब, इसको क्या। ये सत्संग की महत्ता की बात बता रहा हूँ, जो सत्संगी बच्चे होते हैं, जो आप सत्संग में जाते हैं, उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि सत्संग का मतलब और सत्संग का जो इसको अटेंड करता है और जो अंदर उसके भाव होते हैं, उस चीज़ को मैं इस माध्यम से आप जी को बताना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे का जो था, क्योंकि यहाँ अच्छी बातें मिलती है, आपको गलत बातें तो मिलेगी नहीं, और असली बात कड़वी बातें होती है, लेकिन होती है सच्चाई, इस संसार की सच्चाई होती है। तो बच्चे ने कहा पिताजी आप खाना खाइए, निश्चिंत हो जाइए, यहाँ से आप कोई फिक्र नहीं करेंगे, मैं बैठा हूँ, मैं जवाब दूंगा, और आपने राजा को कहना कि मेरा बच्चा ही इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए काफ़ी अपना मतलब बच्चे ने इतना हौसला दे दिया और काफ़ी वैसे ही समय निकल गया। 7वें दिन वो जो है राजा के दरबार में पहुँच गए पिताजी और लड़का। तो राजा अपनी उसने पूरी वो महफिल लगाई हुई थी, सारे मंत्री शंत्री सारे बैठे हुए थे, और हाँ जी उस पंडित को इशारा किया कि क्या आपको मेरे प्रश्न के उत्तर मिल गए। तो लड़का आगे हुआ कि उन प्रश्नों के उत्तर के लिए तो कहते मैं ही बहुत हूँ, कहते पिताजी क्यों देंगे, मैं दूंगा कहते उत्तर इसका। तो राजा ने बोला ठीक है। लड़के ने बोला कि एक डुल्ले में दूध मंगाया जाए। राजा ने सोचा, उसने पता नहीं दूध पीना होगा, बच्चा तो था 12 साल का, उन्हें वो जो है एक डूंगा दूध का मंगाया और बच्चे के सामने रख दिया, पंडित जी को साइड में उठा दिया। उसने एक साथ में वो जो मंथनी होती है ना जिसे हम रेड़ते हैं, वो भी मंगाई और शुरू कर दिया उसको रेड़ना दूध को। राजा देखता रहा, फिर उसको गुस्सा आया कि आप क्या कर रहे हैं, कहते ना
दूध में से मक्खन निकाल रहा हूँ। बोलो ये कौन सा कहते हैं मक्खन? तो पहले बोलता हूँ तेरे को कहते दही दे देते, उससे निकलता है मक्खन। तो अच्छा कहते यही तो मेरा प्रश्न और यही तो मैं देखना चाह रहा हूँ। मतलब आपस में वार्तालाप हुई उनकी के दूध में से दूध जब कहते मक्खन निकालने के लिए क्या विधि होती है? पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसमें थोड़ी लस्सी डाली जाती है, फिर उसको ये ऐसे ताप में रखा जाता है जहाँ या गर्म सर्द जैसा वहाँ का वातावरण होता है, और उसके बाद जो है उसका समय होता है 5-6 घंटे। उसके बाद दही बनता है और दही को फिर उसे रोड़ा जाता है और उसके बाद मक्खन निकलता है। तो बच्चे ने कहा तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने प्रश्न किया कि भगवान को कैसे पाया जाता है और कौन है। तो कहते जब मक्खन निकालने के लिए इतनी विधि है तो भगवान कोई वो खिलौना है जो उसको कहते हैं? वैसे ही उसकी परिभाषा बता दूंगा, पिताजी बता देंगे मेरे के, उसकी परिभाषा ऐसे ही मालूम हो जाएगी। तो बातों बातों में जो है वो सेटिस्फाइड हो गया जब ये चीज़ बताई कि उन्होंने, फिर बच्चे ने कहा कि भगवान को पाने के लिए भी विधि है। उसके लिए हमारे को नाम रूपी जो मंथन को दी हुई है ना, क्या कर मतलब नाम रूपी दूध को उस जो रेड़ने वाली मंत्री से जब हम रेड़ते हैं तब जाके कहीं अंदर का हमारे को ऊपर ऊपर का ज्ञान धीरे धीरे होता है, और तब हम मंजिलें पार करते हैं और फिर जाके कहीं हमारा प्रकाश सामने आता है। तो भगवान की जो परिभाषा है, भगवान की जो वो सामने नहीं बोली जाती कि जैसे आपने प्रश्न किया कि है क्या, कैसे इसको, तो उससे जो उसके प्रश्नों के उत्तर से वो जो है सेटिस्फाइड हो गए राजा, और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हो गया। फिर दूसरा प्रश्न था कि भगवान करता क्या है? तो बच्चे ने कहा कि देखो जब मैं आया तो वैसे जब अतिथि आता है घर में तो उसका सत्कार किया जाता है, उसको बैठने के लिए कहा जाता है, और उसको पानी चाय दी जाती है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन चलो वो तो मैंने माफ़ किया, कहते आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उसी विधि का, क्योंकि मैं इस टाइम प्रवचन दे रहा हूँ, संत रूपी मतलब एक छोटा संत रूप में हूँ, तो आप उसी से राजा से ही प्रश्न किया कि क्या जो संत आपको ज्ञान दे रहा है वो नीचे खड़ा रहेगा और आप गद्दी में बैठे होंगे? क्या आपको शोभा देता है कि ये कि नहीं? ये तो बात आपकी ठीक है। तो ऐसा है कि जो प्रवक्ता है, जो बोलने वाला है, जो आपको ज्ञान दे रहा है वो गद्दी पे बैठेगा, आप नीचे आ जाइए। और बच्चा जो है उस गद्दी में बैठ गया राजा की। जब राजा की गद्दी में बैठा और वो नीचे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तब दूसरे प्रश्न का उसने बच्चे ने उत्तर बताया कि भगवान यही करता है जो मैं अभी आपके साथ हुआ, कि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस टाइम मैं कहते आपकी जगह हूँ और आप रंग को इस टाइम। तो ये चीज़ जो है, जब इन प्रश्नों के दोनों के उत्तर मिल गए तो राजा गदगद हो गया और उसके पाँव पे दंडवत उसने प्रणाम किया, और उसके बाद उसने उससे ज्ञान लिया, बहुत ज्ञान लिया कि मुझे भी मतलब इस संसार से, क्योंकि प्रतापी था पहले से ही, वो जुड़ा हुआ था अच्छे कामों में। दोनों चीज़ें इसमें कवर होती है। सत्य कर्म, जो क्रियावान कर्म आपके सत्य कर्म होंगे तो आपको ऐसे ही दृष्टांत होंगे। अगर आपके कर्म टेढ़े होंगे तो आप काली कोठड़ी की तरफ जाएंगे, ये ध्यान में रखें। मैं तो गुरुमुखों को भी बोलता हूँ, अगर गुरुमुख गुरु का शब्द लेने के बाद भी उल्टे काम करते हैं, मतलब दायरे के बाहर करते हैं, दायरे में सब कुछ जायजे वो हो जाता है माफ, लेकिन दायरे से बाहर कोई भी गुरुमुख करता है तो उसका अंजाम ठीक नहीं। मैं पहले भी बार बार ये बताता हूँ, ऐसे इंस्टांसेस मैंने प्रैक्टिकल देखे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है उसको मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में सबके सामने रखता हूँ कि अगर या तो आप चले रहो जहाँ चले हुए, जैसे लोग चले हुए, खाओ पियो मस्ती, शाम को खूब। आजकल तो बड़ा अच्छा, अब तो ठेके भी जगह जगह खोल दिए सरकार ने, इतना कर दिया है काल, क्योंकि काल का है देश,
मतलब ऐसी जगह में खोल दिया जहाँ कभी सोचा भी नहीं था, अब तो खुला चल पड़ा है, क्योंकि माया 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 से बगैर इनका काम ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए या तो आप वन साइडेड हो जाओ या फिर उसी में घुले रहो, क्योंकि दोनों साइड में दो नाव में जो चलता है एक डूबता है डूबता है, उसका कल्याण बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर वहाँ से पुण्यकर्मी भी जीरो हो जाते हैं और यहाँ से भी गए, ना घर के ना घाट के। तो इसलिए यहाँ सात्विक होना पड़ेगा, जो आपको बताया जाता है उसमें चलना पड़ेगा। और इसी तरह जो इंस्टांस मैंने दिया, अगर आप ठीक ढंग से अपने उस तन और मन और धन से इस साइड को चल पड़ेंगे तो ऐसे ही आप भी एक एग्जाम्पल बनेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चलते चलते, मान लो इस जन्म में हमारी कमाई नहीं भी होती, कम होती है, तो गुरु महाराज जी इतनी कृपा करते हैं तो वहाँ को काली कोठरी से भी ले आते हैं। हमने अपने जीव को, मैंने पीछे भी सत्संग दिया कि काली कोठरी से ले आते हैं वापस, और फिर आपको ऐसी जगह में फेंक देते हैं जहाँ आप पहले दिन से ही, बचपन से ही आप नाम की कमाई शुरू कर देंगे। और आगे फिर तीसरे जन्म में बहुत कुछ है, चौथे में आपका कल्याण 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको सात्विकता के साथ और पूरे तन मन धन के साथ चलना पड़ेगा। ये ना हो कि द्वितीय रूप में रहे, हम अद्वितीय रूप में जाना है, मतलब अंदर बाहर से एक होके अपने कर्म करते हुए, शुद्ध निष्काम भाव से कर्म करते हुए। जो गीता में कहा है कि निष्काम भाव से आप जितने भी ईमानदारी से कर्म करेंगे उसका 10% धर्म में लगाते हुए, गुरु महाराज जी को देते हुए, जहाँ भी अच्छे कामों में, उसका भी मैंने पीछे बताया था कि पात्रता के अनुसार आपने खर्च करना है, पात्रता होनी चाहिए। अब इसमें कई चीज़ें आती है, मैं अभी ज़्यादा उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, बड़ा लंबा चला जाएगा। तो इसलिए जो भी आप करते हैं, जो भी आप, मतलब हम 100 रुपये कमाते तो 10 रुपये हमारे को कहीं भी लगा देनी चाहिए, अच्छी जगह में, अच्छे काम में लगाने, वो साथ में चलते हुए। क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे, फिर मैं बता दूँ, चाहे गुरुमुख भी है, अगर हम नहीं लगाते उसका हिसाब का हमारे को डबल और 3 गुना देना पड़ेगा, किसी भी रूप में देना पड़ेगा। वो बीमारी में भी दे सकते, वो मतलब कोई ऐसा घटना घटेगी जहाँ लगेगा ही लगेगा। ये भी मैं आपको पूरी तरह से, ये जितने भी हमारे ये सिख भाई है, जितने भी, इनका मैंने देखा, मैं बहुत से गुरुद्वारों में गया हूँ, मतलब जहाँ भी मैं गया तो मैंने बड़ी भारी इनकी जो कुर्बानी देखी है, सेवा इनके बराबर मेरा पूरे संसार में नहीं है। तो ये कभी भी, चाहे कितना भी छोटा एम्प्लॉई है, कितना भी छोटा है वो मतलब उन्होंने महीने का रखा है कि 10% मैंने गले में डालना ही डालना है, वो लगाना ही लगाना है। इनकी मतलब ये, और इनके परिवारों में मैंने झगड़ा बहुत कम देखा। हुआ तो फिर तलवार से खत्म ही कर देते, नहीं तो इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि बिल्कुल, क्योंकि ये अपना जो एक बैलेंस है वो बना के रखते हैं जीवन का। और जब बैलेंस बना होगा जीवन का हमारा, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर प्रारब्ध साथ में जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध को काटने के लिए आप क्रियावान कर्म सही करेंगे तो मैं निश्चित आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हमारा कल्याण निश्चित है। हमारे को ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी जैसे हम रोज देखते हैं, उस पर आलंकन करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक भजन हम करेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी गढ़गढ़वासी भगवान की जय, बोलो माला वाले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मौजूदा सरकार की जय। तो फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही अपने आप पे, फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही अपने आप माला, फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही अपने आप माला, फिर रही अपने आप पे। इस माला का
क्या है? ये माला क्या फिर रही अपने आप पे? जब हम बोलते जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमने इस स्टेज में पहुंचना है कि ताको काल ना खाए। सुरत सुरत जिसे हम बोले, जिसे हम सुन रहे, जो हमारा एक जिसको आत्मा बोलते हैं, जो अविनाशी है। जब हम नाम की कमाई करेंगे, जब हम नाम की कमाई करते करते हम आगे चलेंगे और एक स्टेज हमारी आ जाएगी, जाप चले जाएगा, जप्पा भी चले जाएगा, अनहद में पहुंच जाएंगे, अनहद से आवाज शुरू हो जाएगी हमारी ऑटोमेटिक। फिर हमारी सुरत जो है मन को पीछे करके आगे बैठ जाएगी, रथ में आगे सवार हो जाएगी जब हमारी सुरत, तो उस समय काल कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये जो माला का ये भजन है कि अपने आप ही चलेगी, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बैठने की नहीं, उठने की नहीं। आप काम करते रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे और अपने आप ही चलेगी और वो दशा आपकी शून्य पे आ जाएगी। और गुरु महाराज जी फिर आपको सीधे रथ में ले जाके उस लोक में जहाँ से हम बिछड़े हुए उस निजधाम में हम पहुँच जाएंगे। तो आगे है फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे। आदि जुगादी हाल है सबसे, आदि जुगादी हाल है सबसे, आदि जुगादी हाल है सबसे। कहते अजप्पा जाते माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे। ओ सिपाही नंदी लोड़ न कोई, सिपाही नंदी लोड़ न कोई, सिपाही नंदी लोड़ न कोई। टूटे जाते माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे। बिना कभी मुक्ति न होए, बिना कभी मुक्ति न होए, चाहे बैठ दुनिया तापे माला, फिर रही अपने आपे, फिर रही अपने आपे माला, फिर रही अपने आपे। यहाँ फिर मैं थोड़ा सा चेक कराऊं कि बोलते कि चाहे बैठ दुनिया तापे। अब ये बात आ जाती है हमारी कर्मकांड की कि जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव माता और अपने जितने भी ये हमारे इस जो ओम है, ओम के जितने भी ये 5 प्रकार है, इसमें ये भी लंबा सब्जेक्ट है, कभी फिर बताएंगे। लेकिन मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारे को 33 लाख गुरु है इस संसार में, 33 लाख है पूरे वर्ल्ड में, शायद इस फिगर का पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे को मंत्र दिया जाता है, जितनी की नॉलेज होती है, जितनी मेरे को नॉलेज होगी, वो ये बोलना आपने राम राम का भजन करना, या आपको माला का मंत्र, माता का मंत्र दिया जाएगा, या हनुमान जी का मंत्र दिया जाएगा, या शनि का दिया जाएगा। हम क्या है धुनी लगा के बैठे होते हैं, भाई हम तो बस हमारा तो बेड़ा पार है अब। लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी साहब, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप इस जन्म में चूक गए, 84 में चले गए, 84 के बाद 12 करोड़ 40 लाख का फेरा खाने के बाद फिर इंसान बनेंगे, उसके बाद भी आपको इसी रास्ते से आना पड़ेगा। मैं फिर सावधान कर रहा हूँ कि जब आपको ये पता लग रहा है कि हमारी मंजिल यहाँ है, तो हम दूसरी मंजिलों की तरफ से हटके एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। हम दुनिया के चक्रों में पड़े हुए, जहाँ भी चाहे गुरुमुख भी है, मैं साफ कह रहा हूँ कि हम द्वितीय रूप में अभी तक एक रूप में आ ही नहीं रहे हम। जब हमारे पास इस चीज़ का ज्ञान सत्संग में बताया जाता है कि हमने एक रास्ता अपनाना है, तो फिर हम क्यों भटके हुए हैं? तो इस भटकन से दूर करने के लिए जो ये बैठे कि दुनिया हमने लगाई हुई है, हम माला लेके चले हुए सवेरे शाम, और मंदिरों में खूब आरतियाँ हो रही है, लेकिन हम अपना रास्ता भूल चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीजें काल के दायरे के अंदर है। काल जितने भी हम जहाँ भी हम अगर नाम से अगर हम कहीं भी जाते हैं, ये सारा दायरा काल का है। केवल 2 ही चीजें हैं, नाम और सतगुरु, जो हमारे साथ होंगे, यही हमारे को रास्ता देंगे। बाकी इस संसार में कोई भी साधन मुक्ति का नहीं है। 14 साल के लिए आप कंदराव में चले जाओ, आप बनारस में सारी पोथियां सारे ग्रंथ पढ़ लो, आप गुरबाणी का जितनी मर्जी हजारों एक इस तरह से कि 12,000 पढ़ी, तो बाद में गुरुजी ने पूछा कि क्या पाया इतने सालों में,
क्या पाया 12,000 बार सुखमनी पढ़ने से कि कुछ नहीं। तो ये सावधान करें कि धुनी से कुछ नहीं होगा। मुक्ति का साधन केवल नाम है, इसलिए नाम की तरफ आप ध्यान दें और अपना समय निकालें जैसे जैसे बताया जाता है। तो आगे है फिर रही अपने आप से माला, फिर रही अपने आप से, फिर रही अपने आप से माला, फिर रही अपने आप से। भल्या उसका पता न लगता, भल्या उसका पता न लगता, बड़े बनारस जाके माला फिर रही अपने आप से, माला फिर रही अपने आप से, माला फिर रही अपने आप से। दो शब्द है चाहना तुम्हारा मिले प्यार सतगुरु, है चाहना तुम्हारा मिले प्यार सतगुरु, हर पल करूं तुम्हारा ही दीदार सतगुरु, हर पल करूं तुम्हारा ही दीदार सतगुरु। ओठों पे हमेशा ही रहे नाम तुम्हारा, ओठों में हमेशा ही रहे नाम तुम्हारा, करता रहूं गुणगान और आठों पहर तुम्हारा, दिल याद तुम्हारी से दो गुलजार सतगुरु, दिल याद तुम्हारी से दो गुलजार सतगुरु, आंखों में हर घड़ी तुम्हारा ध्यान बसा हो, आंखों में हर घड़ी तुम्हारा ध्यान बसा हो, दुनिया में मेरे तुम ही हो दिलदार सतगुरु, दुनिया में मेरे तुम ही हो दिलदार सतगुरु, दुनिया की याद मुझको एक पल भी ना आवे, दुनिया की याद मुझको एक पल भी ना आवे, रग रग में हमेशा ही रहे तुम ही समापे, रग रग में हमेशा तुम ही रहो समापे, दरकरार है तो बस यही दरकार सतगुरु, कृपा यही से सतगुरु मुझ दीन पे कर दो, निज प्रेम की दौलत मेरे दामन में भी भर दो, निज प्रेम की दौलत मेरे दामन में भी भर दो, होगा इस दास पर बहुत उपकार सतगुरु। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय। भाई जी अभी गा रहे थे भजन, फिर रही माला अपने आप पे। ये जो माला है श्वास की, दो मन की अभी माला जेड़ी फिर रही अपने आप पे। लेना पड़ रहा है क्या श्वास? ये जो अंदर जा रहा है इसे प्राण कहते हैं, प्राणायाम भाई, और बाहर गया ये अपान है, जो मन की माला है। इस माला का, इस खेल का जगह समझ आ जाए, सहज भाई जी ने समझाया है, सहजो ये श्वास तीर्थ है, हमारे श्वास तीर्थ है, जो कोई जाने नहाए इस श्वास में। इस श्वास को कहा सहज भाई जी ने, ऐसे हमारी माता बहनों बेटियों की तरह ही सहज भाई एक संत हुई है हमारे बीच में, उन्हें कहा है सहजो श्वास तीर्थ है, जो कोई जाने नहाए, जिसको कहीं सिलिका आ गया नहाने का इस श्वास में, पाप और पुण्य दोनों कटे हरि पद पहुंचे जाए। बंदे से रब हो जाता है वो जीव जिसे इसमें नहाने का सिलिका आ गया इस श्वास में। इसमें भी भजन गा रहे थे भाई जी, फिर रही अपने आप पे माला, फिर रही श्वास वाली चल रही है। जब श्वास आना बंद हो उसे तो मौत कहते हैं। जब तक ये चल रहा है सिस्टम, तब तक समझ लेना है उस बात को, उस काम को कर भी लेना है। इसलिए आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। आओ रे मेरे
जागना अब है जागन की बात। कहते बिन जागे अग नहीं जागे जग में भरमाई। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिना जागे जग में भरमाई, बिना जागे जग में भरमाई। चौरासी में मत भरमाओ, चौरासी में मन भटकाओ, अपनी प्यारी जान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, इन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बहुत सुखदाई है मनुष्य जन्म। इसी में उस काम को किया जा सकता केवल। और इस पौड़ी पे जेनर चूके अब की बार अगर चूक हो गई, अंत मतलब बिगड़ गए, जाना तो सबने जन्म ले लिया है, फंस गए हैं जेल में, और आगे अब मौत सामने खड़ी है, पता नहीं कहाँ जैसे आ जाएगी। मंडरा रहा है काल कहा, और श्वासों की पूंजी मिली है, पता नहीं कहाँ जैसे तार टूट जाएगी। इन चढ़िया पिंगा ने टूट जाना, पता नहीं कहाँ जैसे टूट जाएगी, किस गली में जिंदगी की शाम हो जाएगी, क्या पता है। उससे पहले पहले इस काम को करना है। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। लोक में गुरु बड़े हैं, इन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। समझा रहे हैं हमें। तुलसी साहब कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सुख की खानी। भक्ति करके भक्ति, महाराज जी पहला भजन है महाराज जी का, दूसरा गुरु महिमा में करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, तेनू कहते ने बार बार बंदिया। क्या कह रहे हैं? भक्ति, भक्ति स्वतंत्र, स्व मतलब अपने आप को, तंत्र मतलब प्रणाली, अपने आप को जानने की प्रणाली है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सुख की खान, साथ में सुख की खान है, पर बिना सत्संग ना पावे प्राणी, बिना सत्संग के जीव की समझ में नहीं आती। इसलिए आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। आओ रे मेरे प्यारे भाइयों, देखो आत्म ज्ञान को। हंसों की पंगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, हंसों
बोलो जयकारा। बोल मेरे महाराज की जय। विनती है, आज दिन का भी सत्संग है और रात का भी सत्संग है। जिन किसी के पास नाम, किसी को शौक हो कि नाम क्या वस्तु है, अगर आज का दिन का सत्संग और रात का सत्संग सुन ले, उसके बाद किसी का ख्याल बनता हो कि हमें नामदान लेना है, दिया जा सकता है। गुरु महाराज की तरफ से आज नामदान उनको दिया जा सकता है, किसी का ख्याल बने तो। और साथ में संत आते हैं, संत दरिया रजब जी कहते हैं, दरियाओं की तरह आते हैं, बरखा करते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर तो सूखा हरियाली आई, फिर सूखे हो जाता है। किसी को नामदान पहले लिया हो, भाई जी जैसे कह रहे थे, भाई नामदान लिया होता है पर 25 साल हुई है भाई, अभी वही है पहली क्लास में। जबकि बड़ी भाई डिग्रियां करके उसका तो बड़ा भारी बड़ा ऐसा महल तैयार हो गया होना चाहिए था परमात्मा का। धनी हो जाना चाहिए था उसे, परंतु वो पहले कंगाली बना रहा। जो लिखा है सतनाम, वो क्या है, वो नाम का जहाँ हो, जिस घर में रोशनी होता वहाँ कभी अंधेरा नहीं, वहाँ तो अंधेरा ही नहीं होता। फिर वो अंधेरे में रह रहा है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए कई बार बलेखा हो जाता है, काल का देश है, बलेखा हो जाता है। किसी को कई बलेखा है, नामदान लिया है और भूल है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री महाराज की तुम जय। बेचारों को किसी को भूल लगी है, बलेखा हो गया है और भूल गया है, उसको रिपीट भी किया जा सकता है। कोई चाहे तो बैठ सकता है और रिपीट कर सकते हैं। ये बड़ी बात हमारी पूंजी है, जीवन की पूंजी है। उस नाम के जिब्बर ना काल ने पकड़ लेना है, अंत में तब बिगड़ जाएगा। यमराज के दूत आएंगे, पकड़ के सीधे कब्जा करते जी पे। ऐसा संत हमें ये ऐसा समझा रहे हैं कि भक्ति करनी तो ऐसी हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से प्यारे यमराज का खत्ता ही रद्द कर दे। हमारे यहाँ यमराज ना है, और ऊपर से जाए ये तरना है, इस घर में ना है। सतगुरु नाम की हो जहाँ रोशनी, वहाँ होता कभी अंधेरा नहीं। जहाँ तू ही की धुन बजने लगे, वहाँ कभी होता नहीं मेरा तेरा नहीं। इसलिए वो यहाँ यमराज का क्या काम, यहाँ तो गुरु महाराज के बच्चे रहते, अपने बच्चों को लेने के तो गुरु महाराज आएंगे। हमें जो प्रारब्ध मिली है उससे हमने ये लोक भी बनाना है, परलोक भी सुहेला करना है। और साथ में हमारे सराउंडिंग जो जीव आते हैं उनको भी इस प्रकाश के साथ जोड़ना है। ये हमारा काम बनता है। इसलिए लिखा कवि साहब ने, जब तुम पैदा हुए जग हंसा तुम रोए। ऐसा करके जाओ कि तुम हंसो। हंसेगा मौत के बाद कौन हंसता देखा महाराज? जब गुरु महाराज आएंगे, महाराज जी अपना परिचित आएगा तब हंसेगा। जब वो भाई साहब शंकर भाई जी सुनाते हैं, ये महाराज के दूत तो ऐसे होते हैं कि महाराज जी मैं सुनाता था, बोले ना सत्संग और दूतों दातों की बातें सुनाता रहता था, ऐसे भी गप मारता रहता। बोले वो मैंने सुनाया, और मेरे भी एक दिन क्या हुआ, रात को मेरे को सपना आया और सपने में क्या कि वो दूत आ गया अपने सामने। बोले तू कौन है? मैंने पूछा बोले तू कौन है? बोले मैं हूँ यमराज का दूत। और वो ऐसा था जैसे तारकोल के ड्रम होते ना सड़क में, ऐसा तो उसका नाक था इतना बड़ा, और गुठिया था बाल। ये वो उसकी शक्ल कितनी, वो कितना बड़ा होगा, और बड़ा भयानक था। बोले मैं डर गया, बड़ा कांपा, बड़ा जोर जोर से कर लाया, चिंगा मारिया राती। और तो जैसा सामने आ गया, और फिर बैजी उठे, बोले अजी अजी क्या बात? एक तो पहले मेरे को पता लगा मैं हूँ कहाँ। देखो कितना कंफ्यूज हो जाता है जब यमराज के दूत आते हैं हमारे पास। ऐसा ना हो, हमारे पास गुरु महाराज जी आए, गुरु महाराज गड्डी आए, जाने तो है आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक तो जाएंगे सिंहासन पे चढ़ के गुरु महाराज की गड्डी में, एक जाएंगे बांधी के जंजीरे को हथकड़ी लगेगी सीधी कि यमराज के दूत हथकड़ियां डाल के लेता है सीट के महाराज। और एक आएंगे गुरु महाराज गड्डी अकेले लेके आते, चल प्यारे बोल के जाते हमारे शेर सिंह जी, और एक अपने विधि चंद जी उधर कमड़ी से, और मंडी हमारे सरका घाट से एक शेर सिंह जी थे, शेरू बाबा उधर पिंगला से। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आगे मेरे लिए घोड़ा भेजा है महाराज जी ने, टोपी भेजी है, मेरे को काल आखर आ जाओ। और उस दिन शाम को सत्संग में आने वाला आखर जाना था सत्संग में, और वो चले गए बात करते। और विधि चंद जी के लिए तो महाराज जी नगली निवासी भगवान हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, वो विराजमान है। और वो कह रहे खुद कह गए कि हटो हटो पीछे, महाराज आ गए। और हेलीकॉप्टर पे आने मारे मेरे को लेने, हेलीकॉप्टर पे गुरु महाराज हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए। ठीक हो, ऐसी सुविधा हम गुरु महाराज के बच्चे हैं महाराज। ऐसा है महाराज जी, ये जो कोयल होती है ना, ये अपने बच्चे, ये अपने अंडे ना कौए
कौवे के घोंसले में रखती है। अपने अगर अकेले घोंसला बनाती है तो ऐसे कौवा खाई जाते सारे तीनों, अंडे तोड़िया खाई जा, बच्चे भी खा जाता है। अब उसने क्या किया, चालाकी, 3 अंडे रखे ना कौवे ने, तो 3 अंडे वो भी रख जाएगी वहाँ। कोई बेवकूफ है, उसको नहीं पता लगता, उसने सोचा है मेरे ही है भाई, और उसने जो प्रक्रिया उसको खोलने की, उसको खोलता है, वो दूर से देखती रहती है, 2 दिन दोनों आंखें खोलने को लगना है। अब वो नहीं, उसको नहीं पता लगता, कौवा बेवकूफ है ना, उसको पता नहीं लगता। अब वो उसी प्रक्रिया से उनको खाने पीने का भोजन करता है। अभी वो एक दिन इंतजार करती है, देखती रहती है, और पर से जा करके मीठी मीठी बात, वो आवाज़ अपनी सुनाती है उनको, मीठी मीठी आवाज़ उन अपने बच्चों को सुनाती है। जब वो थोड़े से बड़े होते हैं ना, थोड़े से 2-4 दिन के हो गए, फिर वो उनको थोड़ी सी आवाज़ दे करके, थोड़ा इशारा मार के, जब वो गया ना भोजन लेने, वो थोड़ी सी आवाज़ मारती है, वहाँ से निकाल के ले जाती है अपने बच्चों को। कोयल, बच्चे भी सुरक्षित हो गए और साफ सुथरा काम। कौवे को पता लगा, उसने जो तीसरी बुझाई मेरे ये होंगे, वे भी उसको पता लगा बेवकूफ को कि वहाँ क्या हो गया, गड़बड़ सारा। ऐसे इस काल के देश में हम सब कैद हैं। हम गुरु महाराज जी अपने बच्चों को अपने ब्याह से मीठी मीठी सत्संग की बातें सुना करके और नाम की दौलत दे करके, ये साफ सुथरा करके, यहाँ से हमें अपने प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुना करके अपने देश ले जाने के लिए कर हो भक्ति श्रृंगार, नाथ महारानी हुई हो। अपने बच्चों को भक्ति का श्रृंगार करा करके श्री महाराज जी लेने के लिए आए हुए हैं। सतगुरु खड़े हुए तैनू पुकार देने, दे के नाम ते शीश उतार देने, सच्चे सौदेदा कर ले व्यापार बंदिया, तैनू कहते हैं बार बार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। है सतगुरु वैद है, जो रोग लगा हुआ है कर्मों से गांठ बनी हुई है, सतगुरु वैद है, बीमारी तेरी हर लेंगे, कई जन्मां दा रोग दूर कर देंगे, खाके नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया, तेनू कहते हैं बार बार बंदिया। बोलो जयकारा। महाराज की जय। आज का सत्संग अभी थोड़ा भाई जी भजन गाएंगे। भजन गाएंगे भाई।